नमस्कार, आपके पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। दर्शकों, किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। तो भगवान गणेश जी की पूजा किस तरीके से की जाए, किस तरीके से भगवान गणेश को प्रसन्न किया जाए, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। भगवान श्री गणेश का, बजरंगबली का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल कामना। तो पंडित जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि भगवान गणेश की पूजा किस तरीके से की जानी चाहिए। दर्शकों, भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। शुद्ध रूप से कलयुग के अंदर अगर आपको किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करनी है, स्वार्थ सिद्धि अगर प्राप्त करनी है, तो भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। शुद्ध रूप से शुभ और लाभ, रिद्धि और सिद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। तो भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से आपको अपने हर कार्य की सिद्धि मिलती है, मनोकामना की सिद्धि मिलती है। और कहीं न कहीं परिवार में अगर कोई उठा पटक भी चल रही है तो वो भगवान श्री गणेश की कृपा से खत्म हो जाती है। पूजा अर्चना की अगर बात की जाए, बुधवार वाले दिन विशेष रूप से भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। दक्षिण भारत में मंगलवार के दिन पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन बुधवार वाले दिन अपने घर के मंदिर में भगवान श्री गणेश के समक्ष देसी घी का दीपक जलाइए, भगवान श्री गणेश को इत्र लगाइए और बूंदी का लड्डू का भोग लगाना चाहिए। और अगर आप बूंदी के लड्डू का भोग नहीं भी लगा पाते हैं तो ध्रुवा, जो दूब रहती है, वह भगवान श्री गणेश को अर्पित करके मिश्री का भोग लगा दीजिए। वह भी अत्यंत भगवान श्री गणेश को प्रिय रहती है। और पूजा अर्चना के बाद गणेश चालीसा के पाठ अगर आप करें तो और भी आपकी अमृत सिद्धि अपने कार्य में रहेगी। इसी के साथ पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि किन लोगों को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना किन लोगों को? शुद्ध रूप से जयश्री का पूजा अर्चना की बात की, हर व्यक्ति विशेष को भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन चूंकि भगवान श्री गणेश बुद्ध के प्रतीक माने जाते हैं और बुद्ध का जो अंक रहता है 5 का अंक, वह बुद्ध का माना जाता है, तो 5 के अंक वालों को विशेष रूप से भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि आपके मूलांक के देवता भगवान श्री गणेश है। तो आपसे जुड़ा हुआ हर कार्य, जिनकी जन्म की तारीख 5, 14 और 23 है, उनके जीवन का हर कार्य भगवान श्री गणेश की इजाजत से होगा। इसलिए 5 के अंक वालों को भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना विशेष रूप से करनी चाहिए। आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 1, 2 और 3 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि 1 का अंक सूर्य का माना जाता है, सूर्य राजयोग का कारक माना जाता है। आप सरकार में या राजनीति में या किसी भी बड़े ओहदे या पद पर अगर विराजमान हैं तो मानसिक रूप से कहीं न कहीं वाणी का संयम आपको रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा उठा पटक हो सकती है। एक छोटी सी वाणी की गलती से आपका ट्रांसफर या मानहानि के योग बनते हैं, इसलिए संयम बरतना आपके लिए बहुत लाभदायक है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का, भोले शंभु भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि चंद्रमा का अंक सोचने समझने की शक्ति का, IQ लेवल का माना जाता है। तो जो लोग साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर काम कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो दिन बहुत सुखद है। किसी नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, नया कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर सकते हैं। स्वास्थ्य का अपना भरपूर ध्यान रखिएगा, अन्यथा शाम ढलते ढलते स्वास्थ्य में उठापटक हो सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, केसरिया जो रंग रहता है दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3, यह अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए शुद्ध रूप से 3 के अंक वाले आज अपने आप का जो आत्मविश्वास है वह कमजोर पाएंगे, क्योंकि आपके विरोधी आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। शत्रुओं की संख्या आज के दिन ज़्यादा रहेगी।
हर कार्य में कोई व्यक्ति विशेष आपके रुकावट और बाधा पैदा करेगा। इसलिए आज के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में दर्शन करके फिर दिन की शुरुआत कीजिए। निश्चित रूप से आपकी बाधाएं कम हो जाएगी, स्वास्थ्य भी आपका अनुकूल बना रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। जी पंडित जी, अलग अलग मूलांक वाले जातकों पर बुध ग्रह का अलग अलग असर पड़ता है। तो आइए पंडित जी से जान लेते हैं कि अलग अलग मूलांक वाले जातकों पर बुध ग्रह का क्या सकारात्मक और नकारात्मक असर पड़ सकता है। बुध अपने आप में एक नपुंसक ग्रह माना जाता है। जब भी किसी व्यक्ति विशेष का बुध बहुत अच्छा होता है, वह बोलने की जो वाक पटुता की जो कला रहती है, बहुत बार सुनते हैं कि यह व्यक्ति भाषण बहुत अच्छा देता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रयोग करता है। तो जिनका बुध अच्छा होता है उनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, वह अपनी बात से हर व्यक्ति विशेष को प्रभावित कर सकते हैं। अशुद्धियाँ बहुत कम देखने को मिलती है। बुध वाले बहुत सक्सेसफुल व्यापारी देखे जाते हैं। और बुध वाणिज्य का, कॉमर्स का माना जाता है। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों में कॉमर्स के फील्ड में सीए या सीएस रहते हैं, अकाउंट्स के फील्ड में रहते हैं, उनका भी बुध बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब बात बुध खराब होने की आती है तब अक्सर देखते हैं कोई व्यक्ति तुतलाता है, वाणी दोष रहता है, वह बुध की कमजोरी की वजह से रहता है। अगर आप बहुत अच्छे व्यापार करते हुए भी पैसा बचा नहीं पाते, हर वक्त नुकसान में रहते हैं, दुकान चलती बहुत अच्छी है, व्यापार चलता बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे नहीं रहते, यह बुध की कमजोरी का प्रतीक माना जाता है। और जब व्यक्ति का बुध खराब हो, वह जीवन में हमेशा निराश रहता है, क्योंकि बुध सौम्यता का मालिक रहता है और सौम्यता आपकी चली जाती है। बुध भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य का मालिक माना जाता है। तो बुध कमजोर होने की स्थिति में आपका विवाह भी बहुत लेट होगा, और या यूं कहें तो कम से कम 30 या 35 के बाद, उम्र के उस दौर के बाद विवाह के योग बनते हैं। इसलिए बुध का ज्योतिषीय कैलकुलेशन में मजबूत होना आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है, अन्यथा आपको हर तरह से नुकसान हो सकता है। जी पंडित जी, पंडित जी पितृपक्ष चल रहा है, तो ऐसे में बुध ग्रह वाले लोगों को पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए। पितृपक्ष शुद्ध रूप से पितरों को प्रसन्न करने के लिए समय चल रहा है। हर व्यक्ति विशेष को अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन जब बात करें 5 अंक बुध प्रधान व्यक्तियों की, तो आपको जो पितृ पक्ष चल रहा है उसमें सफेद रंग की जो वस्तुएं रहती है उनका विशेष रूप से दान करना है। आप अपने घर पे किसी भी विद्वान ब्राह्मण व्यक्ति को भोजन के लिए बुलाइए, उन्हें भोजन करवाइए, श्रद्धानुसार जैसी आपकी पारिवारिक आर्थिक समर्थता है उसके अनुरूप भोजन करवाइए। उसके बाद सफ़ेद रंग का कुर्ता, सफ़ेद रंग की धोती, लाल रंग का तौलिया और जो छाता रहता है बरसात में भीगने से बचने वाला, वह छाता, चप्पल और दक्षिणा जैसी श्रद्धा आपकी बनती है वह आप भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से ब्राह्मण को दीजिए। तो शुद्ध रूप से बुध भी बहुत मजबूत रहेगा, पितृ भी आपके प्रसन्न रहेंगे। और पितृ संबंधित और दान पुण्य की अगर बात की जाए तो गौशाला में आप जो गुड़ का दान करते हैं, गाय को हरी घास अगर खिलाते हैं, यह भी पितृपक्ष में बहुत लाभदायक और सुखद माना जाता है। इसलिए बुध प्रधान 5 अंक वालों को पितृपक्ष में जितना हो सके गौ की सेवा और ब्राह्मणों की सेवा करने से उनके सभी रुकावटें, बाधाएं खत्म हो जाती हैं। जी बिल्कुल पंडित जी। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 4, 5 और 6 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि यह 4 का अंक राहु का है इसलिए पितरों का है, पितृपक्ष चल रहा है। आज के दिन आपको खीर जो रहती है वह बनाकर ब्राह्मणों को, अपनी बहन बेटी को और घर में भी पितरों को खीर का भोग लगाएं। जो पूर्वज दुनिया में नहीं रहे उनके निमित्त भी आप किसी भी गणेश मंदिर में, लक्ष्मीनाथ या ठाकुर जी के मंदिर में, भैरव मंदिर में आप खीर का भोग लगाइए। दिन बहुत सुखद और लाभदायक सिद्ध होगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, ब्राउन जो कलर रहता है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। आज के दिन आपको अपने व्यापार में पूरा ध्यान देना चाहिए। आपकी एक छोटी सी गलती से पैसों का लेन देन रुक सकता है, आपकी वजह से औरों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है।
दिन भर उठा पटक और मानसिक तनाव बना रहेगा। इसलिए भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कीजिएगा, जिससे तनाव में थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आज आप मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए शुद्ध रूप से देवी कृपा का अंक है और श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो आपके घर में जो फीमेल जिनका कभी स्वर्गवास हुआ उनके निमित्त बहन बेटी को अगर दान पुण्य किया जाए, नारी शक्ति को अगर लाल रंग के वस्त्र अगर भेंट किए जाए, तो पितृदोष अगर कुंडली में है तो वह खत्म हो जाएगा। किसी भी देवी मंदिर में श्रृंगार का सामान भी अगर आप चढ़ाते हैं तो वह भी बहुत सुखद और लाभदायक रहेगा। दिन अच्छा है, अपने कार्यों को समय सीमा के साथ क्रमबद्ध तरीके से करने की कोशिश कीजिए, लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आज आप जी बिल्कुल पंडित जी। इसी के साथ में पंडित जी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जिनका बुध नीचा होता है वो बुध ग्रह को पसंद करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? दर्शकों, बुध अगर नीच का हो और उनको प्रसन्न करना हो, क्योंकि बुध ग्रह हाथी के स्वरूप में रहते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी प्रसन्नता की अगर बात की जाए तो बुध के जो परम पूज्य भगवान श्री गणेश माने जाते हैं। दोपहर में ठीक 12 बजे, आप चाहे घर पे हैं या नहीं, घर पे कोई भी व्यक्ति रहे, वह दोपहर में ठीक 12 बजे एक देसी घी का दीपक भगवान श्री गणेश को जलाए, दुर्वा का भोग लगाए और लड्डू का भोग लगा सकते हैं तो वह भी लगाइए, और भगवान श्री गणेश की मूर्ति के समक्ष गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए, तो इससे बुध बहुत मजबूत रहता है। विशेष रूप से व्यापार में कोई परेशानी चल रही है, बुध की महादशा आपको अच्छी नहीं जा रही, वाणी दोष आपके शरीर के अंदर है, तो फिर आप किसी गणेश मंदिर में सफ़ेद रंग की जो धोती रहती है और हरे रंग की मिठाई, यह भगवान श्री गणेश को बुधवार वाले दिन आप अर्पित कीजिए, तो उससे आपको बहुत लाभ रहेगा। बुध का जो स्टोन रहता है पन्ना, सोने में 5 से 6 रत्ती का सोना, सबसे छोटी वाली जो अंगुली रहती है, इसमें आपको धारण करना चाहिए बुधवार को दोपहर में 11:30 से 1:30 बजे के बीच में, और शाम को 4:30 से 5:30 बजे के बीच में अगर आप पन्ना धारण करते हैं तो बुध आपका बहुत मजबूत रहेगा। जी, इसी के साथ पंडित जी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जिनका विवाह योग नहीं बन रहे हो वो भगवान गणेश को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं? विवाह, अक्सर जीवन में व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, अपनी काबिलियत हर चीज को हासिल कर सकता है, लेकिन देखा जाता है विवाह समय पे नहीं हो पाता। पारिवारिक चाहे परिस्थितियां कह सकते हैं, अन्य परिवार की मजबूरियां कह सकते हैं, या समाज की चाहे किसी भी तरह की विडंबना हो, आपका विवाह समय पे नहीं हो रहा तो भगवान श्री गणेश शुद्ध रूप से आपसे नाराज हैं, और भगवान श्री गणेश की प्रसन्नता के बगैर जब तक गणेश भगवान विराजमान नहीं रहेंगे तो विवाह कैसे होगा। इसलिए जब किसी व्यक्ति विशेष का विवाह नहीं हो रहा हो, उसे प्रतिदिन 21 दिन तक प्रतिदिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में दुर्वा और बूंदी का लड्डू और गुड़, यह भोग 21 दिन तक प्रतिदिन भगवान श्री गणेश को चढ़ाना चाहिए। और जब भी घर से निकले और भगवान श्री गणेश के मंदिर में दर्शन करे, उस बीच किसी भी व्यक्ति विशेष से बातचीत नहीं करनी, मोबाइल पे भी बातचीत नहीं करनी, शांति से चुपचाप भगवान श्री गणेश के मंदिर में यह भोग लगाने के उपरांत 5 परिक्रमा भगवान श्री गणेश को लगानी है, और उसके उपरांत आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जब तक यह प्रावधान पूरा न हो आपको बोलना नहीं है। निश्चित रूप से 21 दिनों के बाद आपको विवाह संबंधित सुखद समाचार मिल जाएंगे, रिश्ता भी पक्का हो जाएगा, घर में सहनाइयाँ गूंज उठेगी। जी, इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि 7 का अंक जल देवता का है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जल दान करना आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। किसी भी पानी का जो कुंड रहता है, चाहे गाय हो या अन्य जीव जंतु या जानवर जहाँ पानी पीते हैं वहाँ पानी डलवाइए, तो जल दान आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है। दिन सुखद है, आपको अपने हर कार्य में लाभ रहेगा। कहीं न कहीं कोई बड़े जो उम्र में है उनका भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8
यह शनि का अंक है 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए लोहे से बहुत खतरा रहेगा, जनहानि हो सकती है, एक्सीडेंट दुर्घटना के योग है। वाहन धीरे चलाइएगा, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े विवाद में न उलझे, अन्य कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको निकालने पड़ सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए काला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 यह मंगल का अंक है, मंगलमुखी सदा सुखी। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए जमीन से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य सरकार में अगर आपका अटका हुआ है तो निश्चित रूप से आज उस कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। पी और के अल्फाबेट वालों से आपको सहयोग मिलेगा और आपको सरकारी काम में जो भी बाधा योग है वह आज आपके खत्म हो जाएंगे। बजरंगबली के मंदिर में आज 2 लौंग का मीठा पान मूलांक 9 वालों को जरूर चढ़ाना चाहिए, तो काम बहुत आसानी से आपके बन जाए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए सफेद और पीला दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी के साथ पंडित जी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि और ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं कि जिससे उनका जीवन खुशियों से बना रहे और गणेश भगवान और बुध ग्रह उनसे प्रसन्न रहे। भगवान श्री गणेश की प्रसन्नता के लिए अभी तक हमने पूजा पाठ और विधि विधान के बारे में जाना। दर्शकों अगर आपको बुध की महादशा चल रही है तो एक तो निश्चित रूप से भगवान श्री गणेश के दर्शन करने ही करने हैं। अगर दुश्मन बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो पान का पत्ता रोजाना एक पान के पत्ते लीजिए और उसको कैंची से उसके जितने टुकड़े हो सकते हैं उतने टुकड़े कीजिए और उस पान के पत्ते को गमले में या कोई आसपास अगर गार्डन है तो उसमें डाल दीजिए। निश्चित रूप से आपके दुश्मनों का विनाश हो जाएगा, दुश्मन आपका पीछा छोड़ देंगे। अगर कोई भी व्यक्ति विशेष आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वो नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा, वह अपने ही काम में व्यस्त रहेगा, आपको उससे कोई परेशानी नहीं रहेगी। और बुध को प्रसन्नता के लिए अगर बात की जाए तो बुध सदैव हरे रंग का प्रतीक रहता है। आप अपने घर में जितनी ग्रीनरी रखते हैं, पेड़ पौधे जितने लगाते हैं, केले का जो पौधा रहता है वह अगर आप घर में लगाते हैं तो बुध बहुत प्रसन्न रहेगा। पेड़ पौधों की सेवा करने से भी बुध बहुत मजबूत स्थिति में रहता है। नपुंसक पुरुष, क्योंकि बुध को सदैव नपुंसक ग्रह माना जाता है, इसलिए नपुंसक पुरुष कहीं भी मिल जाए तो उसे श्रद्धा अनुसार अपनी इच्छा और समर्थता के अनुसार दान दीजिए। और अगर आपके पास नहीं है, आप कुछ नहीं दे पाते तो ससम्मान उन्हें मना कर दीजिए। किसी का अपमान करना बुध ग्रह को बहुत कमजोर कर सकता है, इसलिए वाणी से किसी का अपमान न करें। हर व्यक्ति को प्रिय भाषा में बोलते हुए सम्मान दीजिए, उससे भी बुध आपका बहुत मजबूत रहेगा। और पंडित जी बुधवार के दिन किस रंग को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, किस रंग के कपड़ों को पहनना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बुध शुद्ध रूप से बुध का जो अंक रहता है 5 का अंक, 5, 14 और 23, 5 का अंक हरे रंग का प्रतीक माना जाता है। 14 जन्म तारीख सूर्य और राहु मिल के 5 का अंक माना जाता है, तो सफ़ेद और केसरिया रंग बहुत लाभदायक रहता है। और जो 23 तारीख वाले रहते हैं 2 और 3 वाले, उन्हें सफ़ेद, लाल और स्काई ब्लू जो कलर रहता है बहुत लाभदायक रहता है। इसलिए 5 के अंक वाले हरे रंग का प्रयोग करें और 14 तारीख वाले सफ़ेद रंग का और केसरिया रंग का और 23 तारीख वाले लाल रंग ब्लू कलर का अगर प्रयोग करते हैं तो जीवन में सफलता बनी रहेगी। हर तरह से सुखद जो है जीवन आपका चलता है। जी पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को ये खास महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, भगवान श्री गणेश की पूर्ण कृपा बनी रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।